श्यामपुर गांव में एक राजा था। वह स्वभाव से कंजूस प्रवृत्ति का था। दम जाए दमड़ी ना जाए। उसका एक जवान बेटा भी था जिसे वह खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं देता। इसलिए राजकुमार बहुत दुखी रहता था। राजा की एक जवान पुत्री भी थी, लेकिन शादी योग्य होने के बाद भी राजा ने राजकुमारी का विवाह दहेज देने के डर से नहीं किया। एक बार श्यामपुर गांव में कुछ नट आए। उन्होंने राजा से दरबार में करतब दिखाने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने सोचा करतब दिखाने के बाद ये मुझसे इनाम मांगेंगे, इनको अनुमति देना ठीक नहीं है, और राजा ने नट को मना कर दिया, जिस पर नट बहुत मायूस हुए। नटों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह कुछ दिन रुककर राजा के पास पुनः अनुमति के लिए आए, पर राजा ने फिर बहाना कर इनकार कर दिया। मंत्री सब देख रहे थे, लेकिन राजा के मंत्री ने राजा से कहा, नट मंडली को करतब दिखाने की अनुमति दे दे महाराज। जो कुछ भी इनाम होगा हम सब दरबारी मिलकर दे देंगे। फिर क्या था, राजा अगले ही पल मान गया। राजा ने सोचा कुछ इनाम भी नहीं देना पड़ेगा और मुफ्त में तमाशा भी देखने को मिलेगा, इससे अच्छी क्या बात है। तमाशे का इंतजाम रात में रखा गया। नट तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। तमाशे को देखकर सभी लोग वाह वाह कर रहे थे। करतब को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। नट मंडली दिल दहला देने वाली करतब कर रहे थे। सभी लोग तालियां बजा बजा कर नट मंडली का उत्साह वर्धन कर रही थी। सभी लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन राजा पत्थर की भांति बैठा रहा। मन में सोच रहा था, कहीं तारीफ कर दी तो फिर इनाम देना पड़ेगा। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी, लेकिन राजा ने एक बार भी तारीफ नहीं की। करतब दिखाने वाली पूरी नट मंडली राजा की एक तारीफ पाने के लिए और भी बढ़ चढ़कर दुर्लभ करतब दिखाने लगी, पर राजा ने तारीफ फिर भी नहीं की। पास ही राजकुमार बैठा हुआ था। उसने अपने गले से हीरो का हार निकालकर नट मंडली के मुखिया को दे दिया और बहुत वाह वाह की। राजकुमारी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर नट मंडली को दे दी। यह देखकर राजा मन ही मन रो पड़ा। मन में सोच रहा था, ये क्या, हीरो का हार और अंगूठी का नुकसान हो गया। करतब खत्म हो गया। सब अपने अपने घर चले गए। राजमहल में आकर राजा बेचैन हो उठा। राजकुमार और राजकुमारी को शीघ्र ही अपने पास बुलाया और राजकुमार से पूछा, तुमने हीरो का हार नट को पुरस्कार में क्यों दिया? जिस पर राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप तो मुझे खर्च को रुपए नहीं देते। मेरा जीवन जैसे तैसे गुजर रहा है। आज के दिन मैंने मन ही मन आपको मारकर राजा बनने की योजना बनाई थी, लेकिन उस नट के करतब देखकर मुझे एहसास हुआ, ये तो मुझसे भी खराब अवस्था में है। इतनी मेहनत कर रहा है अपनी मंडली के लिए। उस नट से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने आपकी हत्या का विचार त्याग दिया। इसलिए मैंने खुश होकर उसे अपने गले से हीरो का हार उपहार स्वरूप दिया। फिर राजा ने राजकुमारी से पूछा, तुमने हीरे की अंगूठी क्यों दी? पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आपने दहेज देने के डर से मेरा विवाह नहीं किया। आज मैं इस हीरे की अंगूठी को खाकर आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन नट से प्रभावित होकर मैंने मरने का विचार त्याग दिया। इसीलिए मैंने खुश होकर अपने हीरे की अंगूठी नट को उपहार स्वरूप दे दी। राजा राजकुमार और राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर सोच रहा था, मेरे इस कंजूस स्वभाव के कारण मेरे पुत्र और पुत्री मरने और मारने के बारे में सोचने लगे। राजा ने अगली सुबह
राज दरबार में सभी को बुलाया और कहा, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज से मेरा सिंहासन मेरा पुत्र यानी कि राजकुमार संभालेगा। और राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया और अपना मुकुट राजकुमार के सर पर रख दिया। और राजा ने यह भी ऐलान किया, आज रात्रि को मेरी बेटी का विवाह है, जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य सादर आमंत्रित है। राजकोष का चौथाई भाग धन दहेज स्वरूप राजकुमारी को उपहार में दिया जाएगा। सभी लोग राजा के इस परिवर्तित स्वभाव से बहुत खुश थे। फिर राजा ने नटमंडली को भी बुलाया और ढेर सारा इनाम दिया और उन्हें उनके कर्तव्य के लिए बहुत बहुत तारीफ करी, क्योंकि राजा को समझ आ गया था धन का सदुपयोग जीते जी ही करना उचित होता है, यही सबके हित में बेहतर होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स बहुमूल्य हैं।